हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिक बैन इन इंडिया। तो ये द इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ है। दिल्ली टू शट डाउन ऑल यूनिट्स डीलिंग इन सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स फ्रॉम जुलाई 1st। Companies scramble for imported paper straws, ask government to extend plastic ban deadline. The union government has banned the use of single-use plastic from July 1st and also defined a list of such items. तो यूनियन गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये डिसीजन लिया है कि इंडिया जो है वो बैन करने जा रहा है प्लास्टिक, नॉट प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता क्या है? सिंगल यूज़ प्लास्टिक रेफर्स टू प्लास्टिक आइटम दैट आर यूज्ड वंस एंड डिस्कार्डेड, जैसे कि हमारी बॉटल्स हो गई, स्ट्रॉज हो गई। एग्जाम्पल ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक: प्लास्टिक यूज्ड इन पैकेजिंग ऑफ आइटम्स, बॉटल्स चाहे वो शैम्पू की हो, डिटर्जेंट्स की हो, पॉलीथीन बैग्स, फेस मास्क, फूड पैकेजिंग एट्सेट्रा। मिंडेरू फाउंडेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, मिंडेरू फाउंडेशन जो है एक एनजीओ है, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एनजीओ। तो इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो कि रिपोर्ट इसने दी थी 2021 में, उसके अकॉर्डिंग एसयूपी जो कि हमारे सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, अकाउंट फॉर अ थर्ड ऑफ ऑल प्लास्टिक प्रोड्यूस ग्लोबली। मतलब जितना भी प्लास्टिक हमारा ग्लोबली प्रोड्यूस हो रहा है उसका 1/3 जो प्लास्टिक है दैट इज़ एसयूपी, सिंगल यूज्ड प्लास्टिक। इंडिया इन टॉप 100 कंट्रीज़ ऑफ एसयूपी वेस्ट जनरेशन। इनकी रिपोर्ट के हिसाब से जो इंडिया है दैट इज़ एट द प्लेस ऑफ 94th पोजीशन पे इंडिया है अगर हम बात करें सिंगल यूज़ प्लास्टिक के वेस्ट जनरेशन की। इंडियाज़ पर कैपिटा जनरेशन इज़ 4 किलोग्राम। तो अगर हम पर कैपिटा जनरेशन देखें तो एक इंडिविजुअल जो है वो 4 किलोग्राम ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस करता है ऑन एन एवरेज। 95% एसयूपी बिलोंगिंग टू पैकेजिंग। वाई एसयूपी इज़ हार्मफुल? जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स हैं वो हार्मफुल क्यों हैं? क्यों हमें ये बैन लगाने की ज़रूरत पड़ रही है? तो पहला रीज़न हम दे सकते हैं कि हार्म्स एनवायरनमेंट। जैसे अगर हम इसको बर्न करते हैं उससे पोल्यूशन होता है, इसको बरी करते हैं इन लैंडफिल्स तो उसके जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी है उस पर हमारा असर पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा ग्रीन हाउस एमिशन हो गया। तो जो भी हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं उससे जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो एमिट होती है। उसके अलावा सिंगल यूज़ प्लास्टिक में दिक्कत ये होती है कि व्हेन प्लास्टिक रिमेन्स इन द एनवायरनमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम एंड डज नॉट डिके, इट टर्न्स इनटू माइक्रो प्लास्टिक, जिसको रिसाइकिल करना और जिसको कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल या नामुमकिन हो जाता है। उसके बाद ये हमारे जो फूड चेन है उसमें एंटर करता है एंड देन ह्यूमन बॉडी, एंड दिस इज़ एक्सट्रीमली हार्मफुल। तो इसलिए हमको सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूनियन गवर्नमेंट ने हमारे आइटम्स चूज़ किए हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक जिनको बैन करना है। द आइटम्स चूजन आर ऑफ लो वैल्यू एंड ऑफ लो टर्नओवर एंड आर अनलाइकली टू हैव अ बिग इकोनॉमिक इम्पैक्ट विच कुड बी अ कंट्रीब्यूटिंग रीज़न। तो इससे हमारी जो इकोनॉमी है उस पर कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला। आइटम्स बीइंग बैंड, अब कौन कौन से आइटम्स हैं जो कि बैन होने वाले हैं या जो हमारी गवर्नमेंट है वो उस बैन लगा रही है कौन कौन से आइटम्स में? तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB जो है हैव अनाउंस्ड अ बैन ऑन ईयरबड्स, बलून स्टिक्स, कैंडी एंड आइसक्रीम स्टिक्स, प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस, स्पून्स, नाइव्स, invitation cards, cigarette packs, polystyrene for decoration etc. पॉलीथीन बैग्स हो गए। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज had already banned bags under 75 microns in September 2021. From December 2022, the ban will be extended to polythene bags under 120 microns. तो जो प्लास्टिक की थिकनेस है वो हम माइक्रोन्स में कैलकुलेट करते हैं। CPCB, अब ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है क्या? तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इट इज़
अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि ये किसी लॉ के थ्रू बॉडी बनाई गई है। ये जो बोर्ड है ये किसी लॉ के थ्रू बनाया गया है। तो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1974 अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया पहली कंट्री है जो कि प्लास्टिक बैन को प्रमोट कर रही है। इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, क्योंकि अगर हम एसडीजी की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो हमारे प्लास्टिक पोल्यूशन से रिलेटेड हैं। तो ऐसी कुछ कंट्रीज़ जो कि डील कर रही है सिंगल यूज़ प्लास्टिक से, अगर हम बांग्लादेश की बात करें, became the first country to ban thin plastic in 2002. China issued a ban on plastic bags in 2020 with a phased implementation. यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन बैन्स 13 सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स फॉर विच ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।